So now we discuss about new realism types. Okay, so हमने realism, idealism, firstly idealism, realism, new realism ये सारे कंसेप्ट समझ लिए, इन सारे आइडियोलॉजीज को कवर कर लिया. आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है इंटरनेशनल एरिना, कैसे काम करती है, एंड स्टेट खुद को किस आइडियोलॉजी के साथ जस्ट प्रेफर करते हैं, एंड एक्चुअली क्या वर्क करता है, क्या आइडियोलॉजी में रियलिज्म सही है या फिर आइडियलिज्म सही था. राइट. सो नाउ हम बात कर लेते हैं अब कि न्यू रियलिज्म, जो कि कोर आइडिया रियलिज्म पर ही है, बट कुछ न्यू चीज के साथ ये इंट्रोड्यूस हुआ कि इंटरनेशनल अरीना का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि एनार्की फैली हुई है. दैट इज वाई कि स्टेट्स को एक सर्टेन टाइप का बिहेव करना पड़ता है खुद के पावर को मेंटेन रखने के लिए, खुद को थ्रेट से बचाने के लिए, ताकि कोई ज़्यादा पावरफुल कंट्री विद पावरफुल कंट्रीज पर अटैक ना कर दे. राइट. सो न्यू रियलिज्म में दो टाइप्स आता है. पहला डिफेंसिव रियलिज्म एंड दूसरा ऑफेंसिव रियलिज्म. डिफेंसिव रियलिज्म बात करता है कि हम डिफेंस मैकेनिज्म पर चलेंगे, मतलब हम पावर को होल्ड करेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस ऑफ ओन. राइट. एंड ऑफेंसिव रियलिज्म बात करता है कि हम इंश्योर करेंगे सर्वाइवल को विथ पावर मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा से पावर को होल्ड करते चले जाना है, ये दिखाने के लिए हम कि ज़्यादा पावरफुल है. यहाँ पर मैकेनिज्म क्या काम करता है, डिफेंसिव अप्रोच नहीं काम करता है, यहाँ पर ऑफेंसिव अप्रोच काम करता है कि दूसरे को जस्ट नीचे करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए हम पावर को होल्ड कर रहे हैं. सो ये इंट्रोड्यूस करा जाता है बेसिकली जॉन मियरसिमर, या थोड़ा स्पेल रॉन्ग है बट मियरसिमर, या सो जॉन मियरसिमर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अनार्कियल स्ट्रक्चर ही ऐसी है, इसीलिए हर कंट्री को खुद के लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर को होल्ड करके रखने की ज़रूरत होती है. बेसिकली इसके एग्जाम्पल में अमेरिका जैसे कंट्रीज आ जाएंगे. एंड एज पर अदर साइड डिफेंसिव रियलिज्म में डिफेंसिव बात करते हैं कि हम सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न के लिए पावर को जस्ट होल्ड करते हैं. सो इसमें मेजर थिंकर आ जाएंगे केनेथ वॉल्स, जिनको हमने न्यू रियलिज्म में देखा है. एंड ये डिफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं. ये कहते हैं कि जैसे इंडिया, राइट, जैसे कि मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. जैसे इंडिया क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करती है बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि चाहे ऐसा युद्ध का सिचुएशन आ जाए एंड खुद के हेल्प के लिए हम किसी और पर डिपेंड तो नहीं रह सकते हैं कि पावरफुल कंट्री हम पर अटैक कर दे और हम जस्ट देखते रह जाएं. इसलिए हम खुद के प्रोटेक्शन के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन